हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे में आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्लान करके अपना टाइम टेबल सेट करके आप लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। राइट, एनालिटिकल पैराग्राफ जो है आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसको समझ लीजिए पहले कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो किसको कहा जाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई आपको डाटा आपको गिवन है, कुछ भी, चाहे वो पाई चार्ट की फॉर्म में है, चाहे वो ग्राफ की फॉर्म में है, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में है, कुछ भी है। तो जो भी आपको डेटा गिवन होगा, आपको क्या करना है, आपको उसको समझना है कि वहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, और उसी को मान के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी कंपैरिजन्स हैं, जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया है, मतलब आपको सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद उसको बहुत ही सिंपल सी क्लियर लैंग्वेज में आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के जैसा ही है बिल्कुल। बस यहाँ पे क्या है, जो आपको चीज़ें मेंशन की गई हैं, आपको उन बातों का ध्यान रखना है एंड देन आपको उसको बस अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मैनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड इन वेरियस ऑड जॉब्स इन इंडिया। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल मतलब जिन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो छोटे मोटे काम जो है करते हैं कहीं भी, मतलब बच्चे हैं बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब जो है कहीं ना कहीं वो ढूंढ लेते हैं, उनको मिल जाती है और वो काम करने लग जाते हैं। चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर राइट टू गो टू स्कूल एंड री इन्फोर्सेज इंटरजनरेशनल साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। अब यहाँ पे ये जो चाइल्ड लेबर है, अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, उसकी काम करने की कोई एज नहीं है, उसको अलाउड भी नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो चाइल्ड लेबर कर रहा है आपका, है ना। और चाइल्ड लेबर जब वो करेगा तो वो कब करेगा, काम कब करेगा, जब उसके पास टाइम होगा काम करने का। मतलब क्या है कि वो फ्री होगा। फ्री कब होगा, जब वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। ओके, तो बच्चों के साथ क्या किया जाता है कि जब वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी वजह से उनका जो एक अधिकार है स्कूल जाने का, वो उनसे छीन लिया जाता है, नहीं मिलता है उनको ये वाला जो राइट है उनका। और ये जो साइकिल है पूरी की पूरी, कि पॉवर्टी की जो पूरी एक साइकिल है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है कि हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे नहीं पढ़े, फिर आगे वाली जनरेशन नहीं पढ़ पा रही है। वो लोग किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो गए हैं। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो, यहाँ पे डाटा दिया है आपको। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है इन अबाउट 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस दैट लीड चिल्ड्रन टू बिकम अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे कुछ डाटा आपको दिया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझना है, एनालाइज करना है आपको कि क्या क्या रीज़न हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो क्यों चाइल्ड लेबर का पार्ट जो है वो बन रहे हैं, क्यों ज़बरदस्ती या उनको इस काम में जो है वो लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार टेबल देख लेते हैं आपकी क्या है। पहला है आपका यहाँ पे बॉटल्स कलेक्शन 46%, शूज़ पॉलिशिंग 20%, कार वॉशिंग 12%, क्लीनिंग 7%, डिश वॉशिंग 7%, सेलिंग एंड वुड कलेक्शन 7%, बैगिंग 1%। तो यहाँ पे आपको ये डाटा दे दिया है। आपको बस क्या करना है, आपको टॉपिक तो समझ में आ गया कि चाइल्ड लेबर से रिलेट करता हुआ आपको रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। एंड यहाँ पे आपको ये जो टेबल दी गई है, ये सारा का सारा जो है आपको इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको एज इट इज़ अपने आंसर में लिख दें, ऐसा भी नहीं करना है। आपको कैसे लिखना है, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, है ना। देखो, द डाटा रिवील्स दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन वेरियस और जॉब्स विद बॉटल्स कलेक्शंस बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट एट 46%। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कि जो आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है उससे आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेजॉरिटी में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ दिया जिन्होंने, और वो कहाँ एंगेज हो गए हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, वो हो गए हैं अलग अलग तरह के काम में, जिनमें से बॉटल कलेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताया गया, उसका परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है। ओके, आप चाहो तो इसमें बॉटल कलेक्शन के साथ में आप जो बाकी के यहाँ पे वो दिए हैं ना, कि बॉटल कलेक्शन हो गया आपका, शू पॉलिशिंग, इनको भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, this high percentage suggests that bottle collection is accessible and require minimal skills, making it a viable option for many children। अब ऐसा क्यों है यहाँ पे, ये जो इतना ज़्यादा परसेंटेज है, इतना ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं, तो क्यों है, क्योंकि बॉटल कलेक्शन सबके रीच में है, एक तो आसानी से मिल जाएगा, इसके लिए कोई ऐसे आपको स्पेशल कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। बस बॉटल तो कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए कोई ऐसे कोई एजुकेशनल फील्ड में या फिर कोई ऐसी कोई आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से इस रीज़न की वजह से बच्चे जो है ज़्यादा इस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं, या बच्चे जो है इस चीज़ को, इस काम को ज़्यादा कर रहे हैं। शू पॉलिशिंग की बात करें अगर यहाँ पे, या कार वॉशिंग की बात करें, ये भी कॉमन है ना। लाइकली ड्यू टू देयर विजिबिलिटी एंड द पोटेंशियल टू अर्न मनी फ्रॉम पासेस बाय। अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या दे दिया है यहाँ पे, कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे अगर पैसे अर्न करने हैं तो उनके पास दो ही ऑप्शन है,
भाई गाड़ियाँ जो हैं उनको वॉश करने के लिए तो आपको वह तभी मिलेगा जब कोई जाएगा अपनी गाड़ी को लेके, घर में खड़े खड़े तो कोई नहीं साफ़ कराएगा ऐसे, है ना। उसके अलावा शू पॉलिशिंग भी आप तभी, ये नॉर्मल सी बात है, दोनों जो कॉमन यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं ये वाले, ये इनका जो मेन काम है, या इनको हम कह सकते हैं कि ये बच्चे तभी यूज़ करेंगे जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पैसे अर्न करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, सेलिंग एंड वुड कलेक्शन ईच अकाउंट फॉर 7%, इंडिकेटेड दीज जॉब आर सम वॉट एक्सेसिबल बट लेस कॉमन। यहाँ पे जो तीनों आपको बताई गई हैं, चारों पाँचों, क्लीनिंग, डिश वॉशिंग, सेलिंग एंड वुड कलेक्शन जो बताया गया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी जो है इस चीज़ में अपना कोई ना कोई तो इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है बच्चों को चाइल्ड लेबर की फील्ड में जो है एंगेज करने के चक्कर में, बट थोड़ा सा इनका परसेंटेज कम है यहाँ पे, तो ये जो है थोड़ा सा कम है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत कम सा ये परसेंटेज, बिल्कुल माइन्यूट सा है इसका। बैगिंग एट 1% इज़ द लीस्ट प्रेवेलेंट, बैगिंग सबसे कम है यहाँ पे, पॉसिबली ड्यू टू इस लो इनकम पोटेंशियल एंड सोशल स्टिग्मा। अब बैगिंग इतना आसान तो है नहीं कि हम जाएंगे और हम कहें कि भाई बैगिंग करना है किसी को, तो इतना आसान तो है नहीं, तो क्योंकि इसमें इनकम का सोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं है, और हर कोई ऐसे वो भी नहीं करेगा आपको कि हाँ हम चलें और बैग हमने बैग किया और हमें आसानी से कोई भी पैसे दे देगा, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ चाइल्ड लेबर इंक्लूड पोवर्टी, यहाँ पे जो है द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द चाइल्ड लेबर इंक्लूड पोवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड फैमिली इंडेप्टनेस। अब यहाँ पे जो ड्राइवर का मतलब है किसकी वजह से काम हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं है ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइल्ड लेबर के लिए वो क्या हो सकता है, पोवर्टी हो सकता है आपका, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन नहीं मिली है प्रॉपर या नहीं कर पा रहे थे, या फिर फैमिली इंडेप्टनेस के भाई किसके ऊपर कोई कर्जा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो भी बच्चा इस चीज़ में जो है एंगेज हो सकता है। नेक्स्ट आपका, दीज फैक्टर्स फोर्स चिल्ड्रन इनटू वर्क एट अ यंग एज, डिप्राइविंग देम ऑफ एजुकेशन एंड परपिचुएटिंग साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। तो यही वो फैक्टर है जिससे जो बच्चा है वो मजबूर हो जाएगा इन सारे फील्ड्स में काम करने के लिए और बहुत ही यंग एज में। एड्रेसिंग दीज रूट कॉज इज एसेंशियल टू कॉम्बैट चाइल्ड लेबर एंड इंश्योर चिल्ड्रन कैन परस्यू एजुकेशन एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है रूट कॉज जो है इसका, जो मेन इंपॉर्टेंट इसका कारण है उसको ढूंढना चाहिए कि कैसे जो है हम चाइल्ड लेबर से कॉम्बैट कर सकते हैं, मतलब कैसे उससे फाइट कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। और बच्चों को ये इंश्योर कराना है ना, उनके पेरेंट्स को स्पेशली, कि भाई ये जो बच्चा है इसका काम करने का ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी एज नहीं है इतना, इसको जो इसका जो बेसिक इसका अधिकार है, राइट, इसका जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो इसको मिलना चाहिए, जो है राइट टू एजुकेशन, तो वो इसको मिलना चाहिए, इसको प्रॉपर एजुकेशन दिलानी चाहिए और उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिखा, आप चाहो तो इसको अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आए वैसे करके आना है। अब एग्जाम में ये नहीं करके आना है कि आपको क्लीनिंग दिया इतना परसेंटेज तो आपने यहाँ परसेंटेज लिखा, बस ऐसा टेबल बना के आप आगे और कुछ नहीं, आपको इसमें खुद से भी वर्ड ऐड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट जो लिखा हुआ है बस आप उसको ही ऐसे लिख के आ जाओ। कॉमन सी बात है, चाइल्ड लेबर टॉपिक तो आपने सुना होगा ना, तो बस उसको आपको समझना है, अपने माइंड में उसको रखना है कि आपको क्या की पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, उसी को लेकर जो डाटा दिया है उसको एनालाइज करके मिला के जो है आप पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ जो है अपना खुद से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।